अरे कहाँ कहाँ से क्या लेकर के लोग आ जाते हैं। पता नहीं कौन सा वैक्सीन डलवा लिए, समझ में नहीं आता। गलत। भारत माता की जय इनको बोलने में दिक्कत हो रहा है, भारत का नाम इनको लेने में दिक्कत हो रहा है। जब इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाला था तब भारत का नाम क्यों लिया? इन्होंने पप्पू जोड़ो यात्रा निकाल देना चाहिए था, भारत का नाम ही नहीं लेना। अच्छा ये बताइए, क्या राहुल गांधी को अब 2024 में एज ए प्रधानमंत्री भारत का पीएम देख रहे हैं? 100% आ ही रहा है राहुल। बिहार में भी जाति जनगणना कराई गई है और जो भी कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के लोग हैं, विपक्षी दलों ने उन्होंने बोला है कि जहां जहां उनकी सरकार बनती है वो जाति जनगणना कराएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, लोगों से जानते हैं क्या ये मुद्दा बन सकता है, क्या इस पर लोग अपनी प्रतिक्रिया क्या देंगे? नमस्कार सर, बताइएगा। मैं सबसे पहले कहूंगा देश के मानसिक दिवालिया हो चुके नेताओं और पार्टियों को कि आपको जातियों के बारे में, अपने देश के एक एक गांव के बारे में समझने की जरूरत है। कैसे और क्या समझना चाहिए? देखिए, आपके 6 लाख गांव में लगभग कोई एक भी गांव आप नहीं बता सकते जो एक जाति से बना हो। हर गांव 10 से 15 जातियों से मिल करके बना। इसका मतलब हर वो जाति के पास अपना एक बिजनेस, अपना एक ट्रेड, अपना एक काम था। अच्छा, उस क्या काम के आधार पर उसकी जाति तय हुई। यदि आप दुनिया में किसी भी एक ब्रांड का नाम जानते हैं तो उसको बनने में 100 साल लगते हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक के जमाने में भले आप उसका नाम सुन लें, आज के टाइम पर तो बहुत ऐसे ब्रांड बनते हैं जो 2 साल के बाद खत्म हो जाते हैं। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल से। आज इलेक्ट्रॉनिक जमाने में तेजी से आप ब्रांड सोचेंगे बन जाएंगे, लेकिन उस ब्रांड का स्थिर रहना मार्केट में बहुत मुश्किल होता है। मेरा सवाल ये है, क्या जाति जनगणना जरूरी है, मुद्दा बन सकता है कि नहीं? The objective, aim and behind that politics is deciding it is correct or wrong. आपका उद्देश्य, आपकी कार्यशैली, आपका बैकग्राउंड ही बताएगा कि ये जनगणना आपके लिए किस उपयोग में आप लेने वाले हैं। एक ही हस्त का 2 तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, या तो बाल काटने के लिए इस्तेमाल करिए या गर्दन काटने के लिए इस्तेमाल करिए। आप थोड़ा गोल गोल घुमा रहे हैं, सीधा बताइए। राहुल गांधी ने कहा कि जिसकी जितने भागीदारी उतनी उसकी जिम्मेदारी, तो इसका क्या मतलब है? राहुल गांधी मानसिक रूप से दिवालिया हैं। उन्हें ये पता होना चाहिए देश में 1000 अडानी अंबानी नहीं है जिनकी सबकी भागीदारी एक जैसी हो जाए। अच्छा, अभी जैसे बिहार में ये जाति जनगणना कराई गई है, अभी वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार है, क्या आपको लगता है इसका मतलब आगे वाले इलेक्शन आने में कुछ फर्क दिखने वाला है? देखिए, राजनीति के राजनेता तो वही इस्तेमाल करेंगे जो उनके दिमाग में चल रहा है। उसे बदलना, उसे सही दिशा देना हम जैसे युवाओं का काम है। बिल्कुल। आप अपने आपको अभी भी युवा मानते हैं? एकदम युवा ही हम हैं, और उसमें क्या दिक्कत है? हमको दिशा और दशा दोनों बदलने की जिम्मेदारी है। ये राजनीतिक जो जाति गणना है उसको सामाजिक विकास की गणना में तब्दील कर देना, नेताओं की सोच और समझ पे ऐसे झन्नाटेदार तमाचे मारना जिससे कि उनकी सोच समझ सही दिशा में मुड़ जाए। बिल्कुल। आपके पास अभी आएंगे। आप बताइए सर, जो अभी जाति जनगणना कराई गई है, क्या वो आने वाले इलेक्शन में मुद्दा बन सकती है या नहीं? कोई मुद्दा नहीं बनेगी। ये असल में ना अब क्या है कि इनको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। ये क्या है, लोगों को इनको लगता है कि अब जाति पाति में लोगों को लड़ा के ना दोबारा सत्ता हासिल कर लेंगे। देखो, जितने भी ये जातियों के लीडर हैं, चाहे वो लालू यादव लगा लो, पहले मुलायम सिंह जी थे, मायावती जी थी, ये छोटे से एक आम आदमी थे। 2-2 हजार करोड़ रुपया कहाँ से आ गया इनके पास? अगर लालू जी के परिवार के पास 1200 करोड़ रुपया कहाँ से आ गया? ये इन लोगों ने जातियों का ही नाम लेके पहले मलाइयाँ खाई है। ऐसा तो बीजेपी में बहुत सारे नेता हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है। वो संपत्ति होना एक अलग बात है, और कोई इनकी अलग कैसे हो सकती है? एक आपका बाप दादा की जायदाद है, वो देके गए हैं। एक आप आम आदमी थे आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, आज 2000 करोड़ के मालिक हैं। आपके जाति वाले तो आज भी वहीं के वहीं हैं, उनको तो कुछ नहीं मिला, लेकिन आप अरबोपति होगे कैसे होगे? अब क्या है कि लोग हो गए एकजुट। हर एक आदमी के पास मोबाइल है, हर आदमी विकास चाहता है। जो मेन एक ही जाति है, गरीब और अमीर। अच्छा, विकास, आप हिंदुस्तान के विकास को किस तरीके से देखते हैं कि विकास में क्या होना चाहिए? सुनो मेरी बात, जैसे कोरोना आया, कोरोना में क्या हुआ, पूरी दुनिया में संकट था, लेकिन भारत इतनी जल्दी कैसे उभर गया? हमारी लीडरशिप के कारण। कैसे? ऑक्सीजन के सिलेंडर थे नहीं, अस्पतालों में कमियां थी, बेड थी, आप ऐसे कैसे
सके? क्यों नहीं थे? 60 साल कांग्रेस ने राज किया। अगर इमीडिएटली इमरजेंसी आई, हमारे पास सिलेंडर नहीं थे, तो मोदी जी ने व्यवस्था की ना। दोबारा भी वेव आई, पहले एक बार आई थी, दोबारा आई, उसमें भी चीजें सही ढंग से व्यवस्था नहीं हुई ना, उस चीज की व्यवस्था हुई। बाद में जो अगर कांग्रेस होती तो लाखों लोग मर जाते, क्योंकि कांग्रेस क्या करती, कमीशन के चक्कर में चाइना का बना हुआ ही वो वैक्सीन लेती। अच्छा, जैसे राहुल गांधी ने अभी एक नारा दिया है कि जिसकी जितने भागीदारी उसकी उतनी जिम्मेदारी, तो क्या क्या जरूरी है? ये एक मिनट भागीदारी तो फिर 82% हिंदू है, हिंदू राष्ट्र घोषित कर दोगे क्या? देखो ऐसा है, जो हकदार है, जो गरीब है, जो आखिरी पायदान पे खड़ा है, उसको उसका हक मिलना चाहिए, और मोदी जी वो कर रहे हैं। आम आदमी कह रहा है कि हमें तो जब से सरकार बनी लाइन पे लगा रहे हैं, कभी कह रहे नोट बदलो जाके, कभी कह रहे नोट लो जाके। देखो व्यवस्था क्या थी, 2000 का नोट क्यों आया? कि क्योंकि अब कैश खत्म हो गया था। अच्छा। तो व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, उसको सही मात्रा में चलाने के लिए इमीडिएटली 2000 का नोट दिया। कांग्रेस के शासन में कश्मीर मांगने वाला पाकिस्तान बीजेपी के शासन में आटा मांग रहा है। अब रही बात पुलवामा की JNU के अंदर नारे लगते हैं, ठीक है, 12-13 टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। उनकी लगते हैं, क्या वजह है? हाँ, उनकी, अरे पुलवामा वो नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सली हमलों के अंदर 70 जवान शहीद होते हैं, JNU के अंदर खुशी मनाई जाती है, तो उनके लिए पुलवामा क्या चीज है? क्यों वो हर कमी आ रही है? हर एजेंडे पे चलेंगे मोदी को बदनाम करने के लिए। भाई साहब सहमत हैं इनसे आप? अरे कहाँ से क्या लेकर के लोग आ जाते हैं, पता नहीं कौन सा वैक्सीन डलवा लिए, समझ में नहीं आता। गलत वैक्सीन डल गया। तर्क जो है, अब देखो आ गए ये हराम हलाल पे आ गए, कोई भाई साहब ये आ जाते हैं इसी पे। ये सब एजेंट है, ये सब जो है कि बीजेपी के एजेंट है और कुछ नहीं। इनको पैसे मिलते हैं डेली, इनका काम ही यहीं पे। अच्छा, आप ये बताइए कि जैसे अभी लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, बिहार में जाति जनगणना कराई गई है, असली मुद्दा क्या बनने वाला है? देखो असली मुद्दा है बेरोजगारी और महंगाई, इस पे तो कोई बात ही नहीं करता। महंगाई क्या हो रही है आज कि इस पे तो कोई बात ही नहीं करता। लूट खसोट की सरकार चल रही है, जिसकी मर्जी अपना सामान जिस रेट पे बेचे। क्या आंकड़ा था? अरे कांग्रेस का शासन छोड़ो यार, कांग्रेस यार इसी सुन, कांग्रेस की बात कर रहा है, ये कांग्रेस की इसी भ्रष्टाचारों को खत्म करने के लिए मोदी सरकार चेक कर लेना। हम यार 9 साल में तुम 9 साल में सरकार क्या कर रही है? मेरा मुद्दा है 2024 में इलेक्शन आओगे। सुनो, आप ये बताओ कि जो 2024 में वोट किसको दोगे? वोट कांग्रेस को देंगे। और क्यों दोगे? कांग्रेस की नीतियां अच्छी है, कांग्रेस के काम अच्छे। क्या नीतियां? कांग्रेस गरीबों के साथ है, कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार नहीं था, कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचारी जो है ना, उनको जो है कि नेता मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता। आज क्या भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है बीजेपी की सरकार में? आज पूरे देश के अंदर जगह जगह पे भ्रष्टाचार है, कदम कदम पे भ्रष्टाचार है। अच्छा। ये भ्रष्टाचार नहीं है, 20 रुपए का 1 लीटर पानी बिक रहा है, ये बताइए। कांग्रेस के समय में कितने रुपए का बिकता था? 10 रुपए का था, अब 20 रुपए का। अच्छा, तो ये तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वाली बात है। अगर क्यों है महंगाई, क्यों है? आप ये बताइए, महंगाई कौन रोकेगा? क्या करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं, तो ऑटो चलाने में आपको सरकार से क्या दिक्कतें हो रही है? मतलब कि यहाँ पर ये बदलाव करने चाहिए। महंगाई इतनी है कि कमाई खत्म है, घर नहीं चल रहा है लोगों का। अच्छा, महंगाई इतनी है कि कमाई, यार ये बता कमाई क्या हो गई? लोग कह रहे हैं कमाई बढ़ गई। अब ये बता दो कि आदमी जो 8 घंटे काम करता था आज 12 घंटे काम कर रहा है, फिर भी उसका पेट नहीं भर रहा है। झूठ और झूठ पूरे देश में फैलाया जा रहा है। आप जाकर के उन मजदूरों से पूछो ना जो 350-400 रुपए पे आज भी काम कर रहे हैं, सेंट्रल विस्टा बन रहा है यही। अच्छा, आपके लिए जो बता रहे हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल का कानून लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? बिल्कुल लाना चाहिए। आप UCC लेकर के आए हैं, उसका तो कोई प्रोग्राम बता नहीं रहे। UCC खाली आपने अफवाह छेड़ दिया, प्रोग्राम बताओ ना UCC है क्या? UCC आप लागू कहाँ करोगे, कैसे करोगे? आप जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आओ। विरोध कौन करता है इस देश में? कोई विरोध नहीं करता। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए इनकी बातों से सहमत है या नहीं है? बिल्कुल। और मीडिया वाले अगर सच्चाई बताए, मीडिया एक समाज का बहुत बड़ा एक रूप है, लेकिन मीडिया में आजकल 99% झूठ पे झूठ ही चल रहा है। एक ही तरफ आप सच बताइए, आप क्या बोलना चाहते हैं? खुल के बोलिए। क्या मीडिया डरती है? अरे यहाँ कोई नहीं डर रहा, बोलिए। नहीं, मीडिया डरती है। आज देखो, अगर आप कोई महंगाई की बात करो,
बेरोजगारी की बात करो तो सीधा पाकिस्तान बोलेंगे, चेन्नई बोलेंगे। अरे हम लोग आपको टैक्स दे रहे हैं भाई, तो यहाँ पे होना चाहिए। हम पाकिस्तान और चाइना बाढ़ में गया, हमें क्या उसे लेना देना। लेकिन आप यहाँ की प्रॉपर यहाँ की बात करो, कोई सवाल करे आपको तो बोले कि पाकिस्तान चाइना, क्या चाइना और पाकिस्तान, यहाँ की बात करो। और मीडिया वाले एक तरफी बात करेंगे। अच्छा ये बताइए, क्या राहुल गांधी को अब 2024 में एज ए प्रधानमंत्री भारत का पीएम देख रहे हैं? 100% आ ही रहा है राहुल। अच्छा 100% आ रहा है। मुद्दे क्या है? हाँ, मुद्दे बहुत कुछ है, सबसे बड़ा झूठ नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दे क्या है? मतलब जैसे भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने करी, क्या ये लगता है सफल हुई है? क्या इसकी जरूरत भी थी? सफल हुई है। उसका आपने देख लिया कर्नाटक में क्या हुआ। कर्नाटक में सुबड़ा साहब हो गया बीजेपी का, इस तरह से पूरे देश में होगा। थैंक यू। अच्छा जी, बताइए भाई। देखिए सबसे पहले सबसे पहली बात है, अभी इन्होंने बोला है महंगाई के भाग गए, नहीं तो मैं इनको जवाब देता। अरे बाप, जवाब हमें दो। पहले तो युवा लग रहे हैं, पहले थोड़ा सा बेरोजगारी के बारे में बताओ, क्या करते हो? मैं तो नौकरी करता हूँ, बेरोजगारी है नहीं है, जो काम करने वाला का किसी का कमी नहीं है। कोई कलेक्टर बनना चाहेगा तो घंटा मिलेगा, सबको नौकरी नॉर्मल मिले, सब कोई अच्छे से कमा खा रहा है। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, सबसे पहली बात तो मैं एक चीज़ बता दूँ, अभी उन्होंने बोला महंगाई के लिए बात जरूर रिकॉर्ड करना। हिमाचल प्रदेश में जब हमारी सरकार नहीं थी, हमारी सरकार मतलब हमारी सरकार मतलब का क्या मतलब? बीजेपी सरकार, मैं बीजेपी। आप उसमें किसी पद में है या? मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, बाप से आता हूँ रोज। कोई पद वगैरह है आपका वहाँ पे? मैं जो भी हूँ मैं बाद में बताऊंगा, जो भी मैं देश के नागरिक होने के नाते मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, किसी पार्टी एजेंडे के तहत नहीं, तो देश के नागरिक होने के साथ आप उसके जवाब दीजिए। बताइए 2024 में किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं? सर मैं सबसे पहले ये बता दूं कि हम राहुल गांधी को किस पर्पज से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए। राहुल गांधी 2014 के पहले इन्होंने लगभग 70 साल राज किया। 70 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ 2 काम किया है। इन्होंने केवल देश को लूटा है और देश को 2 भागों में बांटा गया है। आप ये बता दीजिए कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकाले थे? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जब धारा 370 हट गई तो भारत जुड़ गया था। हमारे देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, उन्हीं का कराया, गांधी परिवार का कराया है। यह भारत के 2 टुकड़े कराया हुआ था। और प्रधानमंत्री जब श्री नरेंद्र मोदी जी बने, उन्होंने इतना तगड़ा फैसला लिया कि इसका ये तो कोई टॉपिक ही नहीं कि वो तो पाकिस्तान से जुड़ा था। यात्रा हिंदुस्तान में हुई है, यहाँ के लोगों के लिए हुई है। सर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तो आप कैसी बात करते हो? जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में थोड़ी नहीं है, वो तो हिंदुस्तान में है। तो जम्मू कश्मीर का जब 2 भाग बटा था तब इन्होंने टुकड़े कर दिए थे। और जम्मू कश्मीर जब धारा 370 हमारे देश में नहीं, अभी की बात कर रहा हूँ। अभी जो भारत जोड़ो यात्रा हुई है उसको सफल मानते हैं? क्या उसकी जरूरत थी या नहीं? बिल्कुल बेकार है। मैं सबसे पहले बता दूं कि बिल्कुल ये बेकार है। आप ये क्योंकि पब्लिक तो जानती, पब्लिक तो उनका और उल्टा बेवकूफ समझ रही है। मैं वहाँ पे खड़ा था, प्रतीक जी का शोल चल रहा था, मैं बोला कि भारत माता की जय, वो कह रहे भारत माता की जय तो बीजेपी का नारा है। आप ये बता दीजिए कि भारत तो बिल्कुल गलत चीज है। भारत माता की जय हिंदुस्तान का नारा। कांग्रेस की पार्टी का प्रवक्ता बोल चुके हैं, आप करो गलत बात बोल करो। आप ये बता दीजिए अगर भारत माता की जय इनको बोलने में दिक्कत हो रहा है, भारत का नाम इनको लेने में दिक्कत हो रहा है, जब इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाला था तब भारत का नाम क्यों लिया? इन्होंने पप्पू जोड़ो यात्रा निकाल देना चाहिए था, भारत का नाम ही नहीं लेना। दूसरी बात, इन्होंने ये बात बोला है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 में। आप ये बताइए 2024 में, क्लियर बात बता रहा हूँ, 2000 क्या नाम है अभी कर रहा हूँ, क्या नाम है, आनंद विहार में अभी ये कुली बन गए थे। आप ये बता दीजिए कि मैं कैमरा के मामले से खुलेआम बोल रहा हूँ कि आप बताइए माथा पर कोई सूटकेस चक्का वाला कोई लेकर के घूमता, उनको यही नहीं पता कि हमें कौन सा सामान किस वजह से यूज करना। लेकिन ये बताइए जो कुली थे वहाँ पर इतने लोगों का घर उसकी वजह से चलता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि उस पर कोई सुधार लाने चाहिए? क्योंकि उनके बच्चे उसी से पलते हैं। देखिए हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, 5 बराबर कभी नहीं हो सकती हैं। यहाँ पर अनेक लोग मौजूद हैं जो अपने अपने विचारों के बारे में बता रहे हैं। मैं हिमांशु के साथ अभिराज, नेशनल न्यूज़, दिल्ली।